भैया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर बंद हो गया है। सीज फायर वायलेशन मैं नहीं कह रहा हूँ। ईरान का जो टॉप जॉइंट कमांड हेडक्वार्टर है ख़त्म अल अनबिया, उसने ख़त्म ही कर दिया है। तो ख़त्म अल अनबिया कह रहे हैं कि देखो ऐसा है ना कि हॉर्मुज बंद हो गया और ये पहला स्टेप है सीज फायर वायलेशन का। अब ये तब हो रहा है जब स्टीव विटकॉफ जो हैं वो जा रहे हैं स्विट्ज़रलैंड की खूबसूरत वादियों में। ईरान और अमेरिका पहली बार मिलेंगे। जेडी वेंस ने पहले ही विड्रॉ कर लिया था। 3 दिन के अंदर 14 पॉइंट मेमोरेंडम, 3 दिन के अंदर सीजफायर खत्म। ये ऐसे ही चलेगा। हम बात करेंगे इसकी। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चाणक्य नीति का बहुत ही शानदार कोर्स जिसमें मैंने लगभग 700 के करीब वर्सेस 20 घंटे के ऊपर लेक्चर्स लिए हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, आप इस कोर्स को अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि आप सब कुछ सीख जाएंगे। टोटल 10 चैप्टर्स हैं। आ जाओ। ओके, तो यहां डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो एक तरफ कह रहे हैं कि हमने डील कर ली। मैंने डोनाल्ड ट्रंप की मिमिक्री की थी तो लोगों ने काफ़ी पसंद किया था, मज़ा आ गई सर। और बाकियों ने, जो ईरान के लोग हैं वो कह रहे हैं कि डील तो हो गई है लेकिन ऐसे चलेगा नहीं कि जब मुंह उठाए तुम मार दियो। 14 पॉइंट में एक बहुत बड़ा क्लॉज है कि आप सॉवरेनिटी को हनन नहीं करेंगे। अब यहाँ क्या हुआ है, कल भी हमला हुआ, आज भी हमला हुआ। सदर्न लेबनान पे इजराइल ने बोला कि हम फतेह कर लेंगे, कर हर मैदान फतेह, कुछ भी नहीं बचेगा, चप्पा चप्पा खत्म कर देंगे हम सदर्न लेबनान का। अब इतनी बमबारी करेंगे कि पूरा इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। तो अमेरिका ने रोका। अमेरिका के टॉप लीडर्स कह रहे हैं कि ऐसा चलेगा नहीं। और पहली बार अमेरिका इजराइल के खिलाफ खड़ा हो गया है। बहुत कुछ होने वाला है दोस्तों। अब यहां जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ है, देखिए क्या है ना कि ईरान की एक स्ट्रैटेजी है। ईरान ने अपने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसेंट्रलाइज किया हुआ है, यानी कि टॉप टू बॉटम आने में वक्त लगता है इंफॉर्मेशन। ऐसा इसलिए है कि भाई इजराइल अमेरिका है, तो ईरान को पता है कि कभी भी हमको मार सकते हैं। तो कल को अगर टॉप लीडर मर भी जाए तो आप अपने जो प्रोग्राम्स है वो जारी रखिएगा, भले आपको कमांड मिले ना मिले। तभी एक पर्टिकुलर कमांड ने बोला है, हो सकता है ये ईरान की सेंट्रल लीडरशिप ने ना बोला हो, लेकिन एक पर्टिकुलर जॉइंट कमांड ऑफ मिलिट्री ने बोला है कि हमने हॉर्मुज को बंद कर दिया है। अब अमेरिका कह रहा है कि हॉर्मुज चालू है क्योंकि ईरान हॉर्मुज को कंट्रोल नहीं करता, हम हॉर्मुज को कंट्रोल करते हैं। अमेरिका का जो कैप्टन है, कैप्टन हॉकिंस, उन्होंने कहा है कि ईरान डज नॉट कंट्रोल दिस, हम कर रहे हैं ना, हमने ब्लॉकेड लगाया है नेवल। मेरे भैया किस दुनिया में जी रहे हो तुम? तो जो चाहेंगे हम होगा। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इजराइल इस डील से खुश नहीं है, जो मैंने आपको बताया था। अब ये सीज फायर है बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल। सीज फायर डिपेंड करेगा इजराइल पे। देखिए अब ईरान पे हमले नहीं होंगे। इजराइल का ईरान पे हमला करना मकसद ही नहीं था। वो तो इससे पहले भी कई बार ईरान के न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे हमला कर चुका और वापस जा चुका है। अमेरिका ईरान पर हमला कर रहा है। तो ईरान इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेबनान इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ईरान तो लास्ट में है। जब आचार्य चाणक्य ने भी भैया जीतना शुरू किया था तो उन्होंने पहले छोटे छोटे प्रांतों को साथ में लेकर आए थे। वो सीधा नंद डायनेस्टी पर हमला नहीं बोल दिया था। तो इजराइल का भी यही है कि पहले छोटे छोटे लोगों को हराओ। तो लेबनान को, और अब लेबनान में कत्लेआम हो रहा है भाई। कभी भी इजराइल मुंह उठा के जो है बम बरसा देता है, उसमें लोग मर जाते हैं। अब इजराइल कह रहा है कि हम तो आतंकवादियों को मार रहे हैं, जब तक हिजबुल्ला रहेगा तब तक हमारा अस्तित्व खतरे में है। ईरान ने लेबनान के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया, पूरा हिजबुल्ला को खड़ा किया उसने, पूरी फोर्स को खड़ी की है। प्रॉब्लम ज़्यादा है। इधर इजराइल का ये कहना है कि देखिए हम रुकने वाले नहीं हैं। अमेरिका ने 14 पॉइंट प्रोग्राम में लेबनान को इंक्लूड किया, लेकिन भाई एक बात बताओ, लेबनान इंक्लूडेड है, सब बातों पे चल रहा है, इसमें इजराइल सिग्नेटरी नहीं है। तो टेक्निकली अमेरिका ने बोला है कि हम लेबनान पर हमला नहीं करेंगे। अमेरिका लेबनान पर हमला क्यों ही करेगा? अमेरिका ईरान पर भी अभी कर रहा है, वो क्यों करेगा? सारे हमले रुक जाएंगे। लेकिन इजराइल इज नॉट अ सिग्नेटरी, तो टेक्निकली इजराइल इज बाउंड टू अटैक लेबनान। मतलब इजराइल, उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अब इसका हल क्या निकला? ट्रंप ने ये बोला कि मैं इजराइल को समझाऊंगा कि वो हमला ना करे, और इजराइल मान गया है। बातों पे चल रहा है सब कुछ, बट ऐसा है। कल हमला हुआ नाबीते डिस्ट्रिक्ट पे, परसों हमला हुआ, नरसों हमला हुआ। डील के 1 घंटे बाद इजराइल हमला कर देता है, और ये सिंबॉलिक है। ये सिंबॉलिक है। इजराइल यही बता रहा है कि आपको जो करना है करो, हम नहीं करेंगे। कल यूनाइटेड नेशन में बवाल हो गया है, भसड़ मच गई है, झगड़े हो गए हैं।
जब यहां पे यूनाइटेड नेशन के रिप्रेजेंटेटिव ने बोला कि तुमने जो नरसंहार किया है, इतने लोगों को मारा है, बच्चों को मारा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। इजराइल ने बोला भाड़ में जाओ। इजराइल ने बोला जो हमारे लोगों को मारा है आपको वो नहीं दिखता है, जो हमारे 1500 लोगों को मार, तो भाई ये झगड़े हो गए हैं। इजराइल आइसोलेटेड होता जा रहा है, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन जो है इट इज वेरी नियर। अब मोसाद है भाई, वो डोनाल्ड ट्रंप को हटवा देगा, मार देगा, पता नहीं वो क्या कर सकता है। दैट इंटेलिजेंस एजेंसी कैन डू एनीथिंग। लेकिन 80 साल के हो गए हैं ट्रंप, उनको भी लग रहा है कि भैया कितना ही जिएंगे, ऐसा नहीं लग रहा होगा उनको। उनको तो लग रहा होगा कि मैंने तो अमरता की घुट्टी पी हुई है। तो ये सब कुछ है। बट हॉर्मस की जहां तक बात है, हॉर्मस दोस्तों अब यही स्टेटस रहेगा। वॉर से पहले हॉर्मस ओपन था, वॉर के बाद हॉर्मस एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इशू बन गया है। अब पता है क्या होगा, देखिए यूरोप और इंडिया सबको ये पता है कि भाई देखो सिचुएशन ऐसी वॉलेटाइल रहेगी जब तक कोई एक जीत नहीं पाता, क्योंकि ईरान इसमें घुस गया है। हमको अल्टरनेटिव रूट्स देखने पड़ेंगे, हमको रूट्स बनाने पड़ेंगे। तो अब अल्टरनेटिव रूट्स पर काम होगा, उसमें गाजा इंपॉर्टेंट रहेगा। गाजा बिल्कुल इस स्विस कैनाल को बाईपास करके गाजा, लेकिन अगर अल्टरनेटिव रूट आप बनाओगे भी हो सकता है कोई रोड रूट निकाला जाए, रेलवे रूट निकाला जाए, पर उसमें वक्त लगेगा। लंबा रूट लोगे तो फिर आपको बहुत खर्चा, बहुत पैसा देना पड़ेगा। जितना पैसा बचाओगे उतना तो दे दोगे आप। तो हम सबकी बेहतरी में यही है कि हॉर्मोस खुला रहे और शांति बनी रहे। बाकी आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई और अपडेट होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। बाकी चाणक्य नीति का बहुत ही शानदार कोर्स है, इसको अवेल करें। थैंक यू सो मच।